फिलहाल हम चलते हैं इस महाकुंभ के तीसरे मैच में। तीसरा मुकाबला डेजर्ट 11 तपिश की धरती से आए हैं यहां पर प्रेम बिखेरने के लिए इस नारंगी मैदान पर। राजस्थान से, और वहीं मैं मैदान के बीच में देख रहा हूं इन छोटे छोटे नौजवानों को। नौजवानों से सजा ये खेमा यंग राइजिंग, जो प्रेम बोहरा की छत्र छाया में ये टीम बनी है। देखते ही बनेगा ये गेम। देखते हैं युवा इस ढांचे में कैसे ढलते हैं, छोटे छोटे नौजवान। तालियों के साथ ये खेमा उत्साह बढ़ाता हुआ आपसी। मोहित यहां पर टीम के लिए पहला ओवर ले करेंगे यंग राइजिंग के लिए। स्ट्राइक पर है हितेश, नॉन स्ट्राइक पर गोवर्धन। हर सीजन में इनका साथ रहा है गोवर्धन का। समय निकाल कर आते हैं, जुड़ जाते हैं इस महाकुंभ में। कमिटी आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता है। सूझबूझ के साथ यहां पर पहली गेंद को रिस्पेक्ट देकर टकेला ऑफ साइड में। फील्डर जब तक बॉलर को गेंद पहुंचाते, आसानी से एक रन पूरा करते हुए यहां पर कप्तान साहब यंग राइजिंग के प्रेम बोहरा अपने अनुभवों का यहां पर इस्तेमाल करते हुए, हौसला बढ़ाते हुए साथी खिलाड़ियों का। यहां पर गैप ढूंढा है आउटफील्ड नारंगी की बहुत तेज। अंपायर का इशारा, 4 रन। बेहतरीन क्रिकेट शॉट्स यहां पर देखते बलते हुए गोवर्धन के बल्ले से एक बार फिर गैप ढूंढने में कामयाब, और 1 को 2 में तब्दील किया। रनिंग बिटवीन द विकेट भी गोवर्धन की हमेशा से अच्छी रही है। प्रयास रहा है ज्यादा से ज्यादा रन बटोरे टीम के लिए। फिलहाल उसी इरादे से इस बार ओपनर आए हैं, इस बार इन्हें जिम्मेदारी बड़ी मिली है। जबरदस्त गेंद यहां पर मोहित द्वारा चकमा दिया यहां पर गोवर्धन को। हरकत करती हुई गेंद यहां पर। स्कोर कार्ड 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। वाह, बैक टू बैक अच्छी गेंद है यहां पर यंग राइजिंग के इस यंग नौजवान मोहित द्वारा। फिर बाहर निकलकर यहां पर बड़ा शॉट मारने का प्रयास था, बिल्कुल टाइम नहीं कर पाए, बीट हुए, और एक अच्छी गेंद के साथ ओवर समाप्त करते हुए मोहित। 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर कार्ड 7 रन। सटीक गेंदबाजी यहां पर, बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं मिला। अच्छी बात यहां पर सिर्फ
फिलहाल टीम के लिए कप्तान साहब प्रेम आए हैं। दूसरा ओवर लेकर स्ट्राइक पर हितेश। असमंजस में रह गए यहां पर फील्डर के, कैच लपका जाए या फिर बॉल रोकी जाए, और इस चक्कर में दोनों ही हाथ से छूटे। गेंद गई सीमा रेखा के पास। 4 रनों के लिए स्कोर कार्ड में इजाफा होता हुआ हल्का सा मोमेंटम मिलता हुआ यहां पर डेजर्ट 11 के बल्लेबाज को। स्लो डिलीवरी फेंकने का प्रयास, फुल टॉस लिया हितेश ने और इसे 6 रन में तब्दील किया। जानता हूं मैं इस हितेश जोशी को, कमाल का ये बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज के रूप में आता है और टीम को खाया पलट कर देता है और वही रंग बिखेरता हुआ यहां पर। कमाल का ये शॉट, 6 रन देखने को मिले, दर्शनीय ये शॉट। प्रेम बोरा जो इस छोटे फॉर्मेट्स के महारथ शिखरस्थ है, देखते हैं कैसी कमबैक करते हैं। इस बार गेंद ने जरूर हरकत की पर यहां पर सूझबूझ के साथ दे ढकेला 2 रनों के लिए और मोमेंटम मिलता हुआ स्कोर कार्ड में 19 रन। इस बीच कार्यक्रम में हमारी ऊर्जा बढ़ाने के लिए हमारे बीच आ चुके हैं हमारे एमएलए साहब राजन जी नायक। बिल्कुल तालियों से इनका स्वागत किया जाए। हमेशा से हर सीजन में इनका साथ रहा है हमारे लिए, युवाओं के लिए ये सदा प्रेरणा स्रोत रहे हैं और सौम्यता, सरलता, सादगी, डाउन टू अर्थ यहां पर हमारे एमएलए साहब श्रीमान राजन जी नायक हौसला बढ़ाने के लिए हम युवाओं के बीच आ चुके हैं। पुष्करना यूथ विंग आपका हार्दिक स्वागत करता है। उपलब्धि पाकर बड़ा बनना आसान काम है पर उपलब्धि पाकर छोटे बने रहना, घुल मिलना, ये कोई आपसे सीखे देखते ही बनता है आपका स्वभाव। और ये स्वभाव ये हम युवाओं में एक ऊर्जा भर देता है। जब कोई पदासीन व्यक्ति किसी आयोजन में अपनी ऊर्जा बिखेरने आते हैं तो एक जोश सा बन पड़ता है और वही जोश कायम रहेगा ऐसा हम विश्वास करते हैं। हर सीजन में आप आते हैं और ये प्रेम सम्मेलन, ये प्रेम संबंध निभाते हैं। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। हाल ही में हमारे एमएलए साहब ने यहां पर पिछले हफ्ते आमदार चषक लीग सबसे बड़ी प्रतियोगिता थी, भारतवर्ष से यहां पर खिलाड़ी आए थे, टेनिस के खिलाड़ी जिन्होंने इस नारंगी मैदान पर बेहतरीन खेल दिखाया। नारंगी मैदान के संयोजन से वह आमदार चषक एक यादगार चषक बन गया और जैसे ही इस आयोजन के बारे में सुना समय निकालकर हमारे साथ फिर जुड़ गए एमएलए साहब राजन जी नायक।
हर सीजन में समय निकालकर हमारे साथ हमारी ऊर्जा बढ़ाने युवाओं के लिए आमदार साहब तत्पर रहते हैं और ऐसी कुछ छत्र छाया में कुछ दो शब्द कह के जाते हैं जिससे हमें हमेशा कुछ युवाओं को अनुशासन की राह पर चलने की प्रेरणा मिलती है। इस बार भी हम चाहेंगे कि कुछ दो शब्द आप कहें हमारे कमेटी को, युवा साथियों को। ओ बबल जी, अंकित को फोन करो जल्दी। मैं हूं ना, पुष्करना यूथ विंग बोलिए आप। PYW कप मैं हूं ना। PYW पुष्करना यूथ विंग। हेलो हेलो, पुष्करना यूथ विंग की तरफ से आज आयोजित टूर्नामेंट में उपस्थित हमारे मार्गदर्शक आदरणीय माधव जी, हरेन दादा और सभी यूथ पुष्करना समाज के आज 7वां वर्ष है, 6 पूरा 7वां। हर साल की तरह बहुत हर्ष उल्लास के साथ पूरे देश के क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर यहाँ आते हैं और यहाँ अच्छा आनंद क्रिकेट का मिलता है। उनका बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा स्टेडियम भी है इस नारंगी में। अभी अभी हमने ही आमदार चाचा के यहाँ किया था इस एरिया में, बहुत अच्छा, करीबन 15,000 से भी ज़्यादा उस दिन भीड़ थी यहाँ, 15,000 से भी ज़्यादा भीड़ थी। आज भी शाम तक भीड़ अच्छी उभारेंगे। कल आज छुट्टी है, कल छुट्टी और 3 दिन की छुट्टी है, तो यहाँ बहुत अच्छा क्रिकेट लोगों को देखने को मिलेगा। और ये क्रिकेट के माध्यम से सभी लोग एक दूसरे से पहचान होती है, एक दूसरे से जुड़ते हैं, अच्छे रिश्ते बनते हैं। हमारा आदरणीय मोदी जी, परम पूजनीय मोदी जी कि देश इकट्ठा होना चाहिए, हर देश के त्यौहार सभी ने मनाना चाहिए। इस तरह ये पुष्करना समाज के पूरे देश के लोग संगठित होके ये क्रिकेट का महोत्सव यहाँ आयोजित करते हैं। मैं तहे दिल से उनको शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छा खेल मुझे बुलाया, इसलिए मैं भी उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और उनको रहने की वगैरह दिक्कत होती है, 4 जगह होटल में घूमना पड़ता है, खाने की सुविधा भी व्यवस्थित होटल में, हर होटल में नहीं होती है, लेकिन इसके लिए इलाज अपने पास है। आप लोग ने पूरे विश्वास के साथ मुझे चुन के दिया है। मैं आज नहीं बोलूँगा, लेकिन आने वाले मेरे प्रयास जो रहेगा कि अच्छा सांस्कृतिक भवन जिसमें अच्छे रूम, 50-100 रूम महापालिका ओर से कम रेट में, क्या शादी के लिए लोग बाहर से आते हैं, सुख में और दुख में बाहर के लोग यहाँ नालासोपारा, विरार, वसई में जो आते हैं उनके लिए हर रेलवे स्टेशन के जैसे विरार में, नालासोपारा, वसई, नायगांव, सभी जगह इसकी आवश्यकता है। और सभी जात धर्म पंथ के लोग वहाँ जो शादी के लिए भी वहाँ मंगल कार्यालय भी होनी चाहिए, और जो लोग आते हैं उसको रहने के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए, और ऐसी ग्राउंड की व्यवस्था होनी चाहिए। नारंगी में तो प्राइवेट ग्राउंड है, गवर्नमेंट की जगह में है, लेकिन प्राइवेट ग्राउंड है, लेकिन एक दिन के लिए भाड़े से लेना पड़ता है ये। लेकिन बच्चों को खेलने के लिए अपने हर जो रहते हैं उस एरिया में ही
प्ले ग्राउंड चाहिए बच्चों को खेलने के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए गार्डन की चाहिए। आने वाले कार्यकाल में निश्चित रूप से होगा, ऐसा विश्वास आपको व्यक्त करता हूं और मेरे वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। आपके जादुई दो शब्दों ने यहाँ पर शक्ति का संचार कर लिया है। कोई अंदाजा न लगा सका इनके कद का। आसमान है और सर झुकाए चलते हैं। एक छोटे से निमंत्रण पे हमारे बीच आ गए। बस यही सौम्यता, सरलता, सादगी इन्हें लोकप्रिय बना रही है। ये प्रेम सम्मेलन सदा बना रहे। भविष्य में भी आपसे हम ऐसे ही आशा करते हैं। इसको किधर पकड़ाया था मैंने? हाँ ये पड़ा, ये ले लेना। तीन दिवसीय यह महाकुंभ का कार्यक्रम, जिसका शुरुआत और आरंभ भी इतना शानदार हो, जिसमें हमारे शहर के सबसे प्रमुख व्यक्ति है एमएलए साहब जी हमारे बीच आ जाए तो इस उत्सव में चार चांद लग जाना निश्चित है। अब मैं चाहूंगा थोड़ा सा और हमें समय दें। हमारे साथ हमारे स्टेज पर, जहां पर हमने हमारी आराध्य देवी
का आशीर्वाद लिया है। आप भी वो मंच पर साझा आशीर्वाद ले उनसे। मैच यहां पर चल रहा है यंग राइजिंग और डेजर्ट 11 के बीच। स्कोर कार्ड में थोड़ी देर बाद अपडेट करूंगा। फिलहाल हमारे बीच इंद्रधनुषी रंग बिखेरने के लिए हमारे एमएलए साहब श्रीमान राजन जी नाइक मंच पर आ चुके हैं मां लटियाल जी का आशीर्वाद लेने। अच्छा ये थोड़ा उठे बताओ। कवर हो रहे। मैं चाहूंगा वहां पर मेरे YouTube साथी इस बेहतरीन क्षणों को अपने कैमरे में सेव करें। भविष्य में ये पल हमें बहुत ऊर्जा देंगे। इन स्वर्णिम पलों को हम साथ रखना चाहेंगे। शॉल से सम्मानित करते हुए हमारे मनोज जी व्यास, श्रीमान एमएलए जी राजन जी नायक का, साथ में हरी जी व्यास, चिरंजी लाल जी व्यास, हरी जी व्यास और मनोज जी व्यास हमारे एमएलए साहब का स्वागत करते हुए पुष्कर यूथ विंग कमेटी आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करता है। आप समय निकालकर इस आयोजन में आए, हमारा मान बढ़ाया। हम नहीं कहेंगे जाना, हम चाहेंगे आप यूं ही आते रहें, ये बहारें और रोशन करते रहें, हम अविस्मरणीय कहानियां रचते रहें। धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद करता है पुष्कर यूथ विंग कमेटी आपका। इस आयोजन में प्रथम दिन आपने उपस्थित रहकर हमारा जो मान बढ़ाया है, मैं आशा करता हूं ये उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहे, ये प्रेम सम्मेलन बना रहे, ऐसे ही हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। जो आपने आश्वासन दिया है भविष्य में, हम वो सुनकर बहुत ही खुश हुए हैं। हमारी राहें और भी रोशन होगी। बहुत ही स्वर्णिम पल साझा हुए एमएलए साहब जी ने। बिल्कुल मैं पहले ही कह चुका हूं, आसमान है पर सर झुकाए चलते हैं, जानते हैं कैसे माहौल में जोश बनाया जाए। चार शब्दों ने इनके हमारे बीच ऊर्जा का संचार कर दिया है और हमने इन बेहतरीन पलों को कैद भी कर लिया है। और इस तरह अब हम रुख करते हैं मैच की तरफ। किसमें खेलेगा? आया नहीं बैटिंग में? कब आया खेलने? बैटिंग मैं नहीं था। अच्छा मैं नाश्ता करने गया था ना। तुम्हारे अपडेट ये अपडेट क्या है? स्कोर कार्ड ठंडा है क्या? हाँ स्कोर क्या है?
माफी चाहता हूं, मैं घर बैठे दर्शकों को लाइव अपडेट नहीं कर पाया, क्योंकि यहां पर लाइव से भी लाइव साक्षी बने हम। यहां पर एमएलए साहब के आशीर्वाद से हम में एक ऊर्जा का संचार हो चुका है। अब यह बात निश्चित हो चुकी है कि यह 3 दिन अविस्मरणीय यादें हमको देखकर जाएगी। स्कोर कार्ड की मैं बात करूं तो यहां पर 5 ओवर की समाप्ति पर 58 रन, 3 विकेट के नुकसान पर अच्छी बल्लेबाजी दिखाई है। यहां पर डेजर्ट 11 के खिलाड़ियों ने फिलहाल स्ट्राइक पर है राजेंद्र जोशी, नॉन स्ट्राइक पर ऋषि। जोधपुर मंगाए नहीं उठो। अरे यार, अरे मैं कमेटी की खाना खाने मोटो आउंडे ऊपर साइड है दिखा दी कर। यहां पर विजय द्वारा वो नीचे ही रहो, हालत खराब है, वो नीचे ही रहो। प्रेम वहां पर मौजूद, मजबूत खंडे, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यहां पर। फिलहाल यहां पर मुकाबला मुझे लगता है बहुत ही रोचक होने वाला है। यंग राइजिंग के लिए यह पहला टूर्नामेंट। इस बार मिस टाइम हुए थे, गेंद दूरी का ऊंचाई ज्यादा रह गई, कॉटन बॉल हो सकते थे। फील्डर भी मिस टाइम हुए, कैच ड्रॉप हुआ जिसका फायदा उठाया। 2 रनों में तब्दील हो गया ये शॉट। स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 64 रन। अभी भी 2 गेंदें बची है। उनका नाम है केशव केशव व्यास, केशव व्यास रे क्या वो कीपर पहुंच गया। शानदार कीपिंग यहां पर केशव की, सबसे युवा खिलाड़ी इस टीम के, अच्छे खिलाड़ी हैं। कीपिंग के नजरिए से मैदान को देखते हुए, हौसला बढ़ाते हुए अपने साथी खिलाड़ियों का। एडमिन नहीं एडमिन मैसेज करियो सिर्फ जितना बैलर ना हो लेकिन रिस्पेक्टिव टीम में अपना है 3 किलो आपको स्कोर एडमिन को भी चलते पर जोड़ा गया मुझे यूजर से किसी की शिकायत लगी आप कर डायरेक्ट किलो में जाओ ना तो एडिंग क्लियर कर दो खाली आप रहो। अरे आंसर दे आप पता आगे कर भाई डायरेक्ट। अरे क्या हुआ स्कोर। इस तरह डेजर्ट 11 की पारी समाप्त होती हुई 6 ओवर पर स्कोर कार्ड यहां पर हुआ है 64, टारगेट मिला है 65 का। यंग राइजिंग के लिए ये चुनौतीपूर्ण लक्ष्य। देखते हैं यंग राइजिंग इस स्कोर कार्ड का पीछा कैसे करती है। मेरे डीजे साथी राज भाई आप किधर हैं। एक अच्छा सा
म्यूजिक बजाया जाए इस अंतराल में। और मैं यहाँ पर डेजर्ट 11 के मेरे साथी खिलाड़ियों से भी कहूंगा जल्द से जल्द क्षेत्र रक्षण जमाएं। अच्छा स्कोर कार्ड दिया है आपके बल्लेबाजों ने विपक्षी टीम को। अब गेंदबाज अपना कमाल दिखाए यहाँ पर। ललाट पे शोभित चंदन, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन। अंजन पुत्र पड़े हैं चरण में, राम सिया जपते तन मन में। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कौशल्या तस्मै क्रिकेट हाय तो जीव की प्राण, तो जीव की प्राण। गावागावान खुला मैदान पोरसिक सरची होते धमाल। अरे गावा गावान खुला मैदान फोर सिक्सरची होते धमाल। ही तर क्रिकेटपटूंची शान, क्रिकेट हाय तो जीव की प्राण। इतर क्रिकेटपटूंची शान, क्रिकेट हाय तो जीव की प्राण। इतर क्रिकेटपटूंची शान, क्रिकेट हाय तो जीव की प्राण। इतर क्रिकेटपटूंची शान, क्रिकेट हाय तो जीव की प्राण। चलिए दो बैट्समैन। हेलो हेलो यंग राइजिंग टीम से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द अपने दो बैट्समैन भेजे। हमें और भी मैचेस आगे करवाने हैं समय के अभाव में। यंग राइजिंग टीम। व्यवस्था बनाने में आपका सहयोग हमें हमेशा ही रहेगा। और सबसे ज्यादा सहयोग मैं खिलाड़ियों से यही कहूंगा कि आप समय रहते हेलो 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 सलामी बल्लेबाज यंग राइजिंग के जल्द से जल्द मैदान के बीच में आ जाएं। फ्रेम बोहरा यंग राइजिंग के इस बार मेंटर कप्तान सब कुछ है, उनका आशीर्वाद लेकर आप मैदान में आ जाएं। जलवा बिखेरिए यंग राइजिंग, नौजवानों से भरी ये टीम। आपके सामने 65 रन्स का एक लक्ष्य मिला है। लक्ष्य कोई बड़ा नहीं होता है, हौसले बड़े होते हैं, जज्बात बड़े होते हैं, उमंगें बड़ी होती है, उत्साह बड़ा होता है। जो दिखाया है यहाँ पर डेजर्ट 11 के बल्लेबाजों ने एक अच्छी बल्लेबाजी की है
और मुकाबला देखते हैं कैसा बन पड़ता है। फिलहाल केशव पहली बॉल यहाँ पर वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। शुरुआत। इस बीच हम अगले मैच का टॉस हमारे बीच आ चुकी है। एक और नई टीम पिच मास्टर, हर सीजन में इनका साथ रहा है। टॉस यहां पर हो चुका है पिच मास्टर्स और व्हाइट टाइगर्स के बीच। व्हाइट टाइगर्स ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण का फैसला लिया है। अपना पहला मुकाबला व्हाइट टाइगर्स जीत चुकी है, चाहेगी वो मोमेंटम कायम रखना, पर इस बार सामने है पिच मास्टर्स। इनका खेल देखते ही बनता है। यहाँ पे शॉट लगाया है, गेंद हवा में थी। एक रन लिया वहां पे, स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ। माफ कीजिएगा, 2 रन लिया वहां पर। आगे तो मैच शेड्यूल करा है 186867। ओवर का कौन कर रहा है? ओवर क्या कर रहा है पता ही नहीं चला। खैर हम बोले यहां पर प्रतीक व्यास डेजर्ट इलेवन के लिए पहला ओवर लेकर आए थे। फिलहाल यहां पर लाइन और लेंथ पकड़ने में अभी तक दो गेंदें हुई है, 5 रन। बिल्कुल ब्लॉक होल में गए, लो फुल टॉस, पड़ी नहीं पाई यहां पर केशव। ऐसी ही गेंदों की आवश्यकता है प्रतीक से, डेजर्ट इलेवन के कप्तान द्वारा। और स्ट्राइक पर मौजूद केशव व्यास। व्हाइट का इशारा अंपायर की तरफ से, प्रयास पूरा लगाते हुए, एफर्ट में कोई कमी नहीं प्रतीक द्वारा, पर लाइन और लेंथ नहीं मिल पा रही है इस नौजवान को। स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 6 रन, 3 गेंदें हुई है फिलहाल। गेंद यहां पर रुक कर आती है नारंगी के मैदान में, ग्राउंड पर, और हर समय यहां पर पिच रंग बदलता रहता है। मॉर्निंग में पिच यहां पर अलग रहता है, तो बीच दोपहरी में ये पिच अलग रंग दिखाता है। बिल्कुल हरकत करती हुई ऐसी ही लय की आवश्यकता है प्रतीक द्वारा। डेजर्ट इलेवन के कप्तान को जबरदस्त यहां पर कमबैक करते हुए 2-4 गेंदों की मैं बात छोड़ू जो वाइड गई थी, बाकी सारी बॉलें एकदम चैनल पर। बड़ा शॉट मारने का प्रयास था, दूरी कम थी, आसान सा कैच यहां पर छोड़ बैठे हमारे क्षेत्र रक्षण साथी डेजर्ट इलेवन के। गेम बंद पड़ता था यहां पर, एक जीवन दान मिलता हुआ केशव को। फिलहाल यहां पर पहला ओवर समाप्त होता हुआ, स्कोर कार्ड 7 रन, 58 रन्स नीडेड इन 30 बॉल्स। टीम के लिए डेजर्ट इलेवन की तरफ से दूसरे ओवर का जिम्मा लिया है यहां पर अनुभवधारी गोवर्धन। कद पर ना जाइएगा, इनके हौसले इनके आसमानी हैं।
देखते हैं टीम के लिए क्या कमाल कर दिखाते हैं। गोवर्धन, कम ऑन केशव। इस बार फाइन लेग की दिशा में गेंद को ढकेला है, फील्डर वहां पर मौजूद, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। कुछ बड़े शॉट्स की आवश्यकता है अब यंग राइजिंग के खेमे से। एक अच्छा लक्ष्य मिला है आपको, अगर उसे आपको हासिल करना है तो अब आपको हाथ खोलने होंगे। और वहीं गोवर्धन अपने अनुभव से इस बार बाहर निकलकर बड़ा शॉट मारने का प्रयास, मिस टाइम हुए पर 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे हमारे साथी बल्लेबाज राहुल को। स्ट्राइक पर आ चुके हैं फिर से केशव, नौजवान ये खिलाड़ी। इस बार फिर एक कैच ड्रॉप होता हुआ, आसान सा कैच था ये। अनुभव का इस्तेमाल किया था यहां पर गोवर्धन ने, हल्के हाथ से गेंद को छोड़ा था ऑफ दिशा में, बल्लेबाज से दूर रखा था गेंद को, लगभग चकमा दे बैठे थे बल्लेबाज को, पर यहां पर जीवनदान मिलता हुआ यंग राइजिंग के खिलाड़ियों को। अब आप यहां पर जो भी करना है, अब आपको इस 2-3 ओवर में ही कमाल कर दिखाना है दोनों ही खेमे को। दूसरा, तीसरा, चौथा ओवर कोई भी टीम के लिए महत्वपूर्ण ओवर होता है। इस बार बिल्कुल कैच लपक लिया गया कमल द्वारा, कोई गलती नहीं यहां पर। विकेट मिलता हुआ गोवर्धन को, राहुल के इरादे साफ थे, बड़ा शॉट मारने का प्रयास था, आवश्यकता भी थी बड़े शॉट्स की। ऊंचाई ज्यादा थी, दूरी कम थी। कप्तान साहब यंग राइजिंग के प्रेम आए हैं खुद मैदान में, इस पर जिम्मेदारी बड़ी है। देखते हैं क्या कमाल दिखाते हैं अपनी टीम के लिए। एक तरफ प्रेम है तो इसके नॉन स्ट्राइक पर है केशव व्यास। देखते हैं ये जुगलबंदी क्या रंग बिखेरती है। फिलहाल डेजर्ट 11 ने प्रभावित किया है अपने गेम से, जबरदस्त गेम दिखाता हुआ ये खेमा। यहां पर आते ही इरादे साफ कर दिए हैं प्रेम ने। स्लॉट में मिली गेंद थी, उसे पिकअप पहुंचाया पार्किंग प्लॉट में। यहां पर आते ही सिक्सर, कम ऑन। यही आवश्यकता है इस खेमे को, अब यंग राइजिंग के खेमे को, कि आप ताबड़तोड़ रन बनाएं। और वहीं डेजर्ट 11 का खेमा बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उन्हें मोमेंटम दिया जाए। गोवर्धन के हाथ द्वारा एक थोड़ी हल्की सी गेंद में चूक हुई, इसका पूरा फायदा उठाया प्रेम ने। सब चलेगा 3 दिन तो 8-9 बजे तक।
ये क्या हो गया, बिल्कुल जाले बड़ी मछली को यहां पर पकड़ लिया है गोवर्धन ने। ऐसा लगा था कुछ जाल बिछाया है, इस बार कोई गलती नहीं, कैच यहां पर पकड़ा गया है हमारे साथी खिलाड़ी द्वारा। हेलो, टीम के लिए महत्वपूर्ण दूसरा ओवर लेकर आए हैं कमाल। देखते हैं क्या क्या कमाल दिखाते हैं अपनी टीम के लिए। फिलहाल यहां पर स्कोर कार्ड 2 ओवर की समाप्ति पर 16 रन्स, 49 रन्स नीडेड, 24 बॉल्स रिमेनिंग। दो नौजवान खिलाड़ी यहां पर क्रीज में मौजूद आदि आए हैं और स्ट्राइक पर केशव। केशव का ये फैक्ट रहा है कि 5 से ज्यादा बॉल खेल लिए तो अपनी टीम को निश्चित राह पर जीत के ले जाते हैं। फिलहाल नर्वसनेस दिखाई देती हुई केशव को, और यहां पर उसका पूरा फायदा उठाता हुआ ये डेजर्ट 11 का हमारा साथी खिलाड़ी कमल। खुलकर खेलना होगा यहाँ पर, भय निकालना होगा यहाँ पर केशव को। ये नौजवानों को ये मंच ही मिलता है जहां पर कुछ अपना जलवा बिखेरे। बिल्कुल आपको हाथ खोलने होंगे। बड़ा शॉट मारने का प्रयास था, फील्डर वहां मौजूद था। बॉल जब तक कलेक्ट होती बॉलर के पास थ्रो आ जाता, 2 रनों में तब्दील हुआ ये शॉट। ऐसे ही आवश्यकता है कुछ बड़े शॉट्स की केशव द्वारा यंग राइजिंग के इस यंग स्टार को। फिलहाल कमल बिल्कुल हाथ खोलने का मौका नहीं देते हुए सटीक लाइन लेते, एक चैनल पर ही गेंद पड़ती है इनकी। खराब गेंद, फायदा उठा सकते थे यहां पर केशव, पर वो वाइट से ही संतुष्ट रहना चाहेंगे अपने आप को। बाकी अक्सर ऐसे बॉलों पर अपना आत्मविश्वास ला सकते थे एक बड़ा शॉट मारकर। फिलहाल अगली गेंद के लिए तैयार। रूम बनाकर फाइन लेग का गैप ढूंढ रहे हैं बार बार केशव, मिस टाइम करते हुए, और एक वाइट अतिरिक्त का रन जुड़ता हुआ यहां पर स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 20 रन्स। कमाल की गेंद यहां पर, कमल की गेंद हरकत करती हुई, शरारत करती हुई ये गेंद बिल्कुल चकमा दे गई केशव को। स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 20। इस बार भी मिस टाइम हुए थे, दूरी कम, ऊंचाई ज्यादा थी। नो मैन लैंड यहां पर, और एक और अतिरिक्त यहां पर मौका मिलता हुआ केशव को। अच्छी गेंद, बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहे हैं कमल की गेंद को। स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 22 रन्स, 43 रन नीडेड इन 20 बॉल्स। बिल्कुल जो नर्वसनेस दिखाई गई थी केशव द्वारा, उसका परिणाम उन्हें मिलता हुआ। बिल्कुल पढ़ नहीं पाए गेंद को,
इस बार कोई गलती नहीं यहाँ पर कीपर द्वारा, आसानी से कैच लपक लिया गया और विकेट गिरता हुआ यहाँ पर यंग राइजिंग का। थैंक यू डीजे भाई, राज भाई। बल्लेबाज का नाम बताया जाए। जबरदस्त शॉट यहां पर, इरादे साफ करते हुए यहां पर मेरे बल्लेबाज कुशल जानते हैं टीम को रनों की आवश्यकता है और आते ही हाथ खोल दिए हैं। बोल बीचे भाई इंग्लिश भाषा मनमा सोने गज आशा, बोल बीचे भाई इंग्लिश भाषा घड़ी घड़ी में विचारे। फिलहाल यहां पर 3 ओवर का गेम समाप्त होता हुआ, स्कोर का 26 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 39 रनों की और आवश्यकता, 18 बॉल्स रिमेनिंग। छोटे फॉर्मेट्स के ये गेम कभी भी बदल सकते हैं। कुछ बड़े शॉट्स ये गेम यंग राइजिंग के पाले में ले आएंगे, तो कुछ डॉट्स और विकेट्स ये गेम को डेजर्ट 11 के पाले में ले आएंगे। छोटे फॉर्मेट्स के गेम कब रंग बदलते हैं हम कह नहीं सकते हैं। एक अकेला खिलाड़ी गेम बदल सकता है, ये छोटे फॉर्मेट्स की ताकत रहती है। फिलहाल टीम के लिए महत्वपूर्ण ओवर लेकर आ रहे हैं प्रतीक, जिन्होंने प्रभावित किया था अपने पहले स्पेल से पहले ओवर के। वाह, नौजवान द्वारा एक शानदार शॉट यहां पर आदि द्वारा, जबरदस्त यहां पर मिल देखते ही बनता है ये नौजवान का शॉट, दर्शनीय शॉट। वाह रे आदि, जैसा गेम चाहिए था वैसा गेम दिखाते हुए आदि यहां पर। इस बार प्रतीक द्वारा गेंद को बल्लेबाज से दूर रखने की कोशिश, वाइट का इशारा अंपायर की तरफ से। स्कोर का 33 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी गेंद से कमबैक किया, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। स्ट्राइक पर मौजूद है यंग स्टार्स के ये दोनों स्टार्स, ये दोनों नौजवान स्टार्स। देखते हैं ये दोनों हमारे आंखों का तारा बनते हैं कि नहीं, टीम का तारा बनते हैं कि नहीं आंखों का। फिलहाल 31 रनों की और आवश्यकता, 16 गेंदें बाकी। फिर रूम बनाकर यहां पर बड़ा शॉट मारने का प्रयास, फील्डर वहां पर मुस्तैद। अगली गेंद के लिए तैयार प्रतीक, इस बार फुल टॉस बनाया। वो हरे आदि, आपने यहां पर हस्ताक्षर कर दिए है इस नारंगी मैदान पर कि एक सितारा आया है फलोदी से मैदान पर अपना रंग बिखेरने के लिए। नौजवान ये खिलाड़ी का सीजन ये पहला यंग राइजन में जुड़ा है। फिर अच्छा कमबैक यहां पर प्रतीक द्वारा। मैं पहले ही कहते आया हूं ये छोटे फॉर्मेट्स के गेम हैं, कुछ बड़े शॉट्स यहां पर कब गेम बदल देते हैं कहते ही बनता है।
फिलहाल यहां पर 24 रनों की और आवश्यकता है, 13 गेंदें बाकी है। कम ऑन। अंपायर के निर्णय की आवश्यकता। दोनों अंपायरों ने आपसी विमर्श किया और उंगली उठी यहां पर। कीपर गॉड होकर जाते हुए यहां पर आदि। अच्छा कैच वहां पर, अच्छी गेंद। मैं पहले ही कहते आया हूं गेंदें इनके द्वारा अच्छी फेंकी गई थी, पर आदि द्वारा यहां पर कमाल का गेम दिखाते हुए टीम को अपने मूवमेंट में लाते हुए, मोमेंटम दिलाते हुए अपनी टीम को। फिलहाल यहां पर रोमांच गेम बनता हुआ। 24 रन नीडेड, 12 बॉल्स रिमेनिंग। यंगस्टर्स अपना दमखम दिखाती हुई एक नौजवान सितारा आदि यहां पर अपने हस्ताक्षर छोड़ चुका है आगे के लीग मैचों के लिए। विपक्षी टीमों को अपना जलवा दिखा चुका है। फिलहाल स्ट्राइक पर आ चुके हैं मोहित, नॉन स्ट्राइक पर साथ देने के लिए कुशल का। नहीं, हाँ मोहित है। बारह गेंदें 24 रनों की और आवश्यकता। ऋषि आचार्य आए हैं यहां पर टीम के लिए महत्वपूर्ण ओवर लेकर। स्ट्राइक पर मौजूद कुशल बाहर निकलकर गैप ढूंढने का प्रयास, वहां पर फील्डर मौजूद थे। एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। यंगस्टर्स ने काफी प्रभावित किया है, चाहेंगे कुशल ज्यादा से ज्यादा क्रीज पर रहें, गेम को जीत तक ले जाएं। उनकी उपस्थिति की टीम के लिए जीत निश्चित कर सकती है। फिलहाल ऋषि यहां पर नारंगी का आउटफील्ड काफी तेज। मोहित ने यहां पर गैप ढूंढ निकाला है, टीम के लिए महत्वपूर्ण 4 रन जोड़े। जो आवश्यकता थी वह टीम के लिए देते हुए मोहित। मोमेंटम ढिलाते हुए अपनी टीम को। छोटे फॉर्मेट्स के गेम में पहले ही कहते आया हूं कब रंग बदलते हैं आप नहीं पहचान पाओगे। अगली 2 डॉट्स वापस गेम में ले आएगी डेजर्ट 11 को। देखिए मैं पहले ही कहते आया हूं ना, बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाए यहां पर। डंडे उखड़ते हुए यहां पर विकेट गिरता हुआ यहां पर यंग स्टार्स का ये खिलाड़ी ऋषि आचार्य। मौज मारे मौज रेवानु भाई खोज मौज मारे मौज रेवानु भाई खोज जमो भले लौज रेवानु कोई मौज तड़को छायो भले अमीर जीवन रेवानु कायम एक ज विचार घटे तो जिंदगी घटे रे बीजू तो काई ना घटे रे। बल्लेबाज, नए बल्लेबाज का नाम बताएं। क्या बोला?
हमारे बीच आ चुके हैं वर्धन थानवी, एक जबरदस्त नौजवान ये सितारा। देखते हैं टीम की नैया पार करता है कि नहीं। फिलहाल यहां पर बन सकता था, यहां पर इस ऐसे मौके आपको बुनाने होंगे, 1 को 2 में तब्दील करना होगा, पर शानदार थ्रो वहां पर 18 रनों की और आवश्यकता, 8 गेंदें बाकी। रोमांच से भरा ये मुकाबला। सब कुछ यहां पर सबको बीट करती हुई ऋषि आचार्य की ये जादू की गेंद। बल्लेबाज बीट हुआ, कीपर बीट हुए और एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ। इस तरह 17 रनों की और आवश्यकता, 7 गेंदें बाकी। रोमांच बढ़ता हुआ ये मुकाबले में। यंगस्टर चाहेगा एक बड़े शॉट्स के साथ इस ओवर को समाप्त किया जाए और ऋषि चाहेंगे कि अपना ये स्पेल एक शानदार गेंद के साथ में समाप्त करूं। स्ट्राइक पर आ चुके हैं वर्धन। कम ऑन वर्धन, स्टेट मार रहा है, फील्डर वहां पर मौजूद। ऐसे ही आपको 1 को 2 में तब्दील करना पड़ेगा। आपको एक विशाल लक्ष्य का पीछा करना है और इस तरह स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ इस 2 रन के साथ 50 रन। 5 ओवर की समाप्ति पर अंतिम ओवर, 15 रनों की और आवश्यकता। सब कुछ संभव है इस गेम में। एक अच्छी बात यहां पर नेट में जो मेरे साथी खिलाड़ी पीछे खेल रहे हैं, प्लीज नेट खाली कर दें। इधर की साइड में 2 नेट बने हुए हैं, आप वहां पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा जो मुझे यहां दूर से ऑरेंज ड्रेस में नजर आ रहे हैं वो साथी खिलाड़ी प्लीज नेट खाली कर दें। आप इधर के नेट में आ जाएं। इधर के 2 नेट बने हुए हैं, वहां पर आप थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप हमारे व्यवस्थाओं में सहयोग दीजिए प्लीज, और आपका सहयोग मुझे हमेशा से मिलता आया है। थैंक यू। राकेश आए हैं टीम के लिए महत्वपूर्ण ओवर लेकर। कम ऑन राकेश, कम ऑन वर्धन, कुशल। छोटे फॉर्मेट्स के ये गेम और यहां पर वेरिएशन, हल्के हाथ से छोड़ी गेंद को, बिल्कुल पढ़ नहीं पाई यहां पर कुशल। 5 गेंदें, 15 रनों की और आवश्यकता। बाहर निकलकर बड़ा शॉट यहां पर कनेक्ट हुआ है, 6 रन मिलते हुए। कम ऑन, यही गेम है आपका। रंग बिखेरता ये अंदाज आपका। स्कोर कार्ड यहां पर पहुंचता हुआ इस 6 के साथ 56। 9 रनों की और आवश्यकता, 4 गेंदें बची है। क्रिकेट अपने रोमांच पर। जबरदस्त यहां पर ये नौजवान कुशल, आंखों का तारा बनता हुआ ये सितारा, कमाल करता हुआ। जबरदस्त यहां पर एक और 6 दे मारा है। कड़ा प्रहार आवश्यकता थी और वैसी आवश्यकता देते हुए रन बॉल गेम आ चुका है। 3 गेंदें, 3 रनों की और आवश्यकता, 1 डॉट। कम ऑन राकेश। देखिए मैं पहले ही कहते आया हूं ये छोटे फॉर्मेट्स के गेम कब रंग बदलते हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। रोमांचीय भरा मुकाबला, 2 गेंदें, 3 रनों की और आवश्यकता। जबरदस्त बन पड़ा है ये माहौल। नारंगी का ये मैदान एक अविस्मरणीय मैच का साक्षी बनता हुआ। कम ऑन पुष्कर नाज।
तालियां बजाई जाए इस रोमांच मैच के लिए, हौसला बढ़ाया जाए इनका। 2 गेंदे 3 रनों की आवश्यकता। शानदार शॉट यहां पर कुशल के बल्ले से देखने मिले हमें। राकेश चाहेंगे एक और जादुई गेंद इनके पिटारे से निकले। कौन अंपायर देने कौन मैं बोलता हूँ देखते कौन। हेलो हेलो इस तरह गेम आ पहुंचा है। 1 बॉल 2 रनों की और आवश्यकता। रन आउट कौन हुआ है यह डिसीजन हमारा अंपायर बताएंगे। किसने क्रीज क्रॉस कर लिया था, हाफ क्रीज, या जो भी आपका निर्णय रहता है। कुशल को यहां पर आउट होना पड़ेगा, पहले ही वो क्रीज छोड़ चुके थे वर्धन। मैं पहले ही कहते आया हूं ये छोटे फॉर्मेट्स के गेम कब रंग बदलते हैं। क्या ये सुपर ओवर देखने मिलेगा हमें? यहां पर गैप में दे मारा है शॉट। 4 रन से मैच जीत दिलाता हुआ वर्धन थानवी, आंखों का तारा बनता हुआ ये खिलाड़ी। मैं कह रहा हूं ये यंग राइजिंग की टीम, युवा नौजवानों की ये टीम 65 रन का लक्ष्य चेस किया इन्होंने। एक संतुलित टीम प्रेम बोहरा के नेतृत्व में, बिल्कुल आप सम्माननीय है प्रेम बोहरा। नौजवानों से भरी ये टीम कमाल दिखाती हुई इस नारंगी के मैदान पर। 63-11 आपको कमबैक करना होगा। आपने भी शानदार गेम दिखाया था, अंतिम गेंद तक ये मैच गई, सब कुछ संभव